हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अर्थ थेरेपी वाला जो वीडियो मैं बनाया, काफ़ी लोग पसंद किए उसको। तो लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आए जो कि हम वाकई में लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाकर समझाया। तो उसमें भी फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारी में आराम हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये 0 वोल्ट अर्थ थेरेपी से कौन कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिएगा। देखिए, हर कोई थोड़ा बहुत ज़रूर बीमार रहता है, जस्ट लाइक थकान रहती है। लोग रात में जाते हैं सोने, दिन भर काम करके, तो थकान रहती है। तो आप पहले ही दिन में आपको इस सबसे आराम मिलेगा। और दूसरा बीपी है, जो बीपी बहुत लोगों को फ्लक्चुएट होता है, बहुत लोगों को बढ़ता रहता है। तो ये 7 दिन के अंदर उनको बीपी में आराम होना शुरू हो जाएगा। बीपी में धीरे धीरे आराम शुरू होने, हाई हो या लो हो। और दरअसल देखो दोस्तों, बात समझो पहले। कभी भी कोई भी बीमारी शुरू होती है ना दोस्तों, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी से। जैसे आप ही याद करो कि आप पिछले टाइम कब ज़मीन से कनेक्टेड थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के कांटेक्ट में रहते हैं। हम जैसे लोग तो जो गांव घर में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो तो ज़मीन से कनेक्टेड है ही। और जो शहरों में रहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहते हैं, तो उनको तो कभी याद ही नहीं रहता कि वो कब आखिरी टाइम ज़मीन से कनेक्ट हुए थे। तो वही बात है कि ज़मीन से कनेक्ट हो नहीं रहते, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उनके शरीर में हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। उनका मैकेनिकल फेलियर भी होने लगता है, केमिकल फेलियर भी होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के वजह से इलेक्ट्रिकल भी फेलियर होने लगते हैं। तो सारे सिस्टम गड़बड़ होने लगते हैं, इस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये देखिए, पहले कुछ बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। जैसे बीपी हो गया 7 दिन में, शुगर 7 दिन में आराम होने लगता है धीरे धीरे। इन्फ्लामेशन 7 दिन में ठीक होने लगती है, ये भी इसमें भी आराम होने लगता है। इलेक्ट्रॉन की कमी से ही इन्फ्लामेशन होते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब दर्द होना घुटनों में, जहाँ इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे दर्द वगैरह होंगी, समझे। और कैंसर जैसी बीमारी ठीक होने लगती है। हाँ, ये नहीं कि कैंसर अब हो गई थी इसी से ठीक होगा, उसके लिए अभी और आगे बता रहे कि क्या करने पड़ते हैं। सिर्फ इससे ही नहीं होगा, और भी साथ में करना होता है। मैकेनिकल बैलेंस बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस और न्यूट्रिशन बैलेंस, सारे बैलेंस करने पड़ते हैं, समझे। और देखिए, हार्ट डिजीज़ ठीक होने लगता है। थैलीसीमिया, जो अभी डॉक्टर विश्वरूप जी ने हाल ही में दिखाया कि कितने 100 बच्चे लगभग शायद ठीक किए उन्होंने। और थैलीसीमिया में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है हर महीने, हर हफ्ते, डिपेंड कि उसका बॉडी किस हिसाब से बीमार है, समझे। मोटापा में 3 से 4% पर मंथ रिड्यूस होने लगता है ये अर्थ थेरेपी से। नींद ना आने की बीमारी, अभी जैसे मैं बताया ना, बहुत लोगों को नींद नहीं आती, रात में सो ही नहीं पाते हैं ठीक से। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है, नींद आने लगती है अच्छे से, समझे। और बॉडी पेन होना, बुखार अगर किसी को लग गई ना दोस्तों, बुखार आती ही है हर मौसम में, हर बदलते मौसम बुखार आती है। तो उसमें 30 मिनट अगर आप इसको कर देते हैं ना, 30 मिनट, तो 30 मिनट में काफ़ी उसको आराम होने लगता है। धीरे धीरे उसका ये टेम्परेचर डाउन होने लगता है। मैंने अक्सर करी है, हम करते ही हैं। जैसे बुखार आया ना, तो अभी तो इसको ये नहीं किया हूँ, अर्थ थेरेपी नहीं दिया हूँ बुखार में किसी को, लेकिन अब किसी को होती है तो अर्थ थेरेपी दूंगा। तो बुखार में क्या करते हैं, आधा घंटा तक अगर लगा दिए तो उसका बुखार धीरे धीरे डाउन होने लगता है। वैसे भी बुखार है तो सोया ही रहेगा, तो उसको उसी में लगा के सुला दो ना, और उसी के साथ गर्म पानी, नींबू, हॉट वाटर इमर्शन कर दो और जल्दी ठीक हो जाएगा, समझे। तो बहुत सारे उपाय हैं। पल्स गिर जाना, जिनका पल्स गिर जाता, पेसमेकर लगता है हार्ट के बगल में, हाँ, तो वैसे बीमारी ठीक होने लगती है ये अर्थ थेरेपी से। और किडनी पेशेंट, जिनका बीपी कभी जल्दी डाउन ही नहीं होता, हाँ, उनको भी आराम मिलने लगता है। और एनर्जी लेवल इम्प्रूवमेंट होता है। माइग्रेन जैसी, हेडेक जैसी बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है ये अर्थ थेरेपी। कैंसर के पेशेंट जिनको मॉर्फिन की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, वैसे पेशेंट लोगों को इसमें आराम मिलने लगता है। पार्किंसन, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेलियर हो जाते हैं, जिसमें हाथ का कांपना, हाथ पैर नहीं कांपते, बहुत लोगों को देखे होंगे कि हाथ पैर कांपने लगते हैं उनको,
तो उनका इलेक्ट्रिकल फेलियर होने लगता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही से पास नहीं होते, मेंटल डिसऑर्डर ठीक होने लगते हैं, जिसमें भूलने की बीमारी होती नहीं होता। अचानक हम किसी से बात कर रहे हैं, अब बात करते करते क्या होता है कि भूल गए, अरे यार बात अभी पेट में है लेकिन याद नहीं आ रही है, ऐसा होता है ना। तो होता होगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। आप लोगों को कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है हमको। तो क्या होता है कि वो क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो आराम से ठीक हो सकते हैं और बात भूल गए फिर याद आ गई। और एक होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया में बात भूल गए तो भूल गए, याद ही नहीं आती, ये खतरनाक बीमारी है, ठीक। तो उसमें भी इसका फ़ायदा होने लगता है, समझे। तो देखिए बहुत लोग ऐसे भी सवाल कर रहे थे, देखिए यही सब कीजिए और अपने अपनों को सुरक्षित रखिए। बहुत सस्ता दवा है, अर्थ कहीं भी हर जगह है। जो ऊंचे पर हैं वो अपना कुछ पैसा खर्च करके नीचे से तार ले जाएं। तो देखिए कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसे होने में टाइम नहीं लगता, धीरे धीरे होता है, बॉडी समझ नहीं पाती, लेकिन होता तो धीरे धीरे ही है। लेकिन कहते हैं कि अरे कल तक ठीक था आज ही हो गया था, ऐसा नहीं है, बीमारी धीरे धीरे होती है, लेकिन पता हमें बाद में चलता है। तो देखिए बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई साहब सिर्फ यही चीज़ कर लेंगे तो और सब बीमारियों में फ़ायदा होने लगेगा, तो बोले ऐसा नहीं है। देखिए हमने अभी बताया ना, बॉडी में 3 तरह की चीज़ें हैं, जो केमिकल बैलेंस, न्यूट्रिशंस बैलेंस, न्यूट्रिशन बैलेंस और केमिकल बैलेंस एक ही है, और फिज़िकल बैलेंस और इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये जो है ना जी, नाम नहीं ले सकते, ये जी इतना जी है ना, तो अब ये लॉन्च हो चुका है, तो अब तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ख़ास ज़रूरत है ना, तो फिर इतने रेडिएशन लगेंगे शरीर में कि क्या करोगे। तो ये जी जो आ गया है ना, तो अब तो इलेक्ट्रिकल बैलेंस मस्ट हो गया, ज़रूरी हो गया। रोज़ 7 से 8 घंटे इलेक्ट्रिकल बैलेंस होना चाहिए शरीर में, और 7 से 8 घंटे किसी के पास टाइम नहीं है कि जो खाली घूमे, तो सोते समय ही हो सकता है। लेकिन न्यूट्रिशन बैलेंस जो होते हैं, जो उसको करने के लिए आपको DIP डाइट पर्याप्त है, ठीक है। उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चाहिए होते हैं, तो ये सब DIP डाइट से मिल जाता है। तो और जैसे डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, ये इसमें भी DIP डाइट से क्योर होते हैं। ये क्या है कि न्यूट्रिशंस बैलेंस है, ठीक। न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से ये होते हैं। हालांकि न्यूट्रिशंस की कमी भी होती है इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से आप दूर है ना, ज़मीन से दूर है। और फिज़िकल बैलेंस में होता है जैसे हड्डी टूट जाना, ट्यूमर हो जाना, पेट में स्टोन हो जाना, किडनी में, चाहे गॉल ब्लैडर में, तो ये सब फिज़िकल फेलियर में आते हैं। तो इसको फिज़िकल बैलेंस करने के लिए हॉट वाटर इमर्सन है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन है, बाथ टब है, तो ये फिज़िकल फेलियर को बैलेंस करता है। और इलेक्ट्रिकल बैलेंस में आप अब तक समझिएगा कि बात का भूल जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, अचानक से लोगों को जो गिर जाते हैं, गिर के मर जाते हैं तुरंत, हाँ, तो उनका कार्डियक फेलियर मतलब इलेक्ट्रिकल फेलियर ही हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रिकल बैलेंस को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि तीनों को बैलेंस बना के रखें, क्या दिक्कत है। फल खा ले सुबह में, सलाद खा ले दोपहर शाम में, हाँ, ये न्यूट्रिशंस को बैलेंस कर दिया। रात में अर्थ थेरेपी ले लिया सोते सोते, तो ये आपके उसको बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रिकल फेलियर को बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। और फिज़िकल बैलेंस के लिए जब आपको प्रॉब्लम हो, जैसे बुखार आए तो उसमें घुस जाएं, या फिर बाथ टब का इस्तेमाल करें, जो किडनी उडनी के पेशेंट को, लीवर के पेशेंट को किया जाता है। तो ये सारे चीज़ बैलेंस हो जाते, तो क्यों ना तीनों चीज़ को बैलेंस कर दिया जाए। तीनों चीज़ को बैलेंस कर दीजिए, एकदम मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे जंगल है, हम जंगल में अक्सर ऐसे कभी कभी आया करते हैं, समझे। तो ये देखिए पेड़ भी है, अगर हम इसे टच भी करते हैं ना, इसे टच भी करते हैं तो हमारा बॉडी का वोल्टेज 0 होता है, समझे। ये देखिए हम पैर है मेरा ज़मीन पर, पैर है ज़मीन पर, हम हैं खाली पैर। तो इससे क्या होता है कि आपके बैलेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल आप 0 वोल्ट पे हो, अभी मैं हूँ तो 0 वोल्ट पे हूँ, समझे। तो इस तरह से कभी कभी अपने लिए भी आप टाइम निकालें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।